नमस्कार दोस्तों, ये है ध्रुव राठी। ये भाई साहब को बातों को घुमा फिरा के एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इसको वीडियो एडिट करने में 2 से 3 घंटे ही लगते हैं और स्क्रिप्ट लिखने में 10 से 15 दिन लगाते हैं। और ये अकेले नहीं, इसके साथ 7 से 8 लड़के होते हैं। ये सब मिलकर मोदी के बारे में सिर्फ वही निगेटिव बात सर्च करके बताते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे आम लोगों को और छोटे किसानों को मोदी के काम से डर और शंका पैदा हो। यही तो चाहते हैं ये भाई साहब, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है ना। पहले तो ये भाई साहब अपने कान में तेल डाल के सो रहे थे। मोदी जी ने इतने सारे नेक काम किए हैं, इसे तो दिखते ही नहीं है। क्यों दिखेंगे? कांग्रेस के प्यार में जो अंधे हो गए हैं। ध्रुव राठी जी, थोड़ी सी भी तो शर्म करो। तुम्हारे कांग्रेस की सरकार 54 वर्षों में कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाया और वहाँ के लोग बेवजह पाकिस्तानी के हमलों से मारे जाते थे। और मोदी जी को आते ही 370 धारा हटाकर हमारे कश्मीर को आज़ाद करवाया और पाकिस्तानी से होने वाले हमलों को बंद करवाया। वो सब बातें तो लोगों को बताएगा ही नहीं। बताएगा क्यों? शायद कांग्रेस वाले तुम्हारे मामाजू लगते होंगे। मोदी जी ने हर गांव में, हर घरों में गैस सिलेंडर दिलवाया, जो तुम्हारी कांग्रेस की सरकार जिंदगी में दिला नहीं पाए। ये सब बात तो तुम कभी बताओगे ही नहीं। बताओगे क्यों? शायद कांग्रेस वाले तुम्हारे ससुर जो लगते होंगे। मोदी जी ने उन गांव के हर घरों में पानी का नल लगवाया, जो हर गरीब पीने के पानी के लिए तरसते थे। और ये कांग्रेस की सरकार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। ये सब बातें तो जनता को बताओगे ही नहीं। क्यों बताओगे? शायद कांग्रेस वाले तुम्हारे रिश्तेदार जो लगते होंगे। मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया। उससे पहले वहाँ पे मस्जिद था, और मस्जिद तब बनाया गया था जब कांग्रेस की राज चलता था। और हम जैसे हिंदुओं को शर्मनाक बात यह है, जिस जगह मस्जिद बनाया गया था उससे पहले उस जगह हमारे श्री कृष्ण जी का मंदिर था, जो मुसलमान भाइयों ने उस कृष्ण जी की मंदिर को तोड़कर हमारे संस्कृति को नष्ट कर उस जगह मस्जिद बना दिया। और उस समय कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाया। इस सब के बारे में हमारे भाई साहब लोगों को बताएगा ही नहीं। इससे तो सिर्फ मोदी से ही गांड फटती है। ये भाई साहब ने वीडियो के जरिए साबित किया कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार को बेवजह अरेस्ट कर लिए हैं। अरे भाई, अपने दोस्तों को ये भी तो बता दो, केजरीवाल अपने फ़ोन का लॉक खोल के पुलिस वालों को क्यों नहीं दे रहा था? केजरीवाल चुपके चुपके जहर जैसे काला बिजनेस करके महीने के करोड़ों रुपए छापता था। कांग्रेस के नेता ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। इन लोगों के तो बारे में तो तुम आम जनता को बताओगे ही नहीं। हमको लगता है राठी भाई साहब को मोदी के साथ टक्कर दुश्मनी है। अरे भाई, नोटबंदी के समय तुम्हारे घर से भी काला धन बरामद हुआ था क्या? अगर ये भाई साहब चाहे ना तो अंबानी जी को भी गरीब साबित कर देगा। ये भाई साहब ने मोदी जी को चाहने वाले को अंधा घोषित कर दिया है। बोलते हैं मोदी जी ने पीठ पीछे झूठ बोलकर लोगों को इतने अंधे कर दिए हैं कि इन लोगों ने मोदी जी को पूजा करते हैं। और ये लोग हर समय मोदी जी का गुण गाते हैं, और कुछ लोग मोदी जी के लिए कच्छे उतारने तक भी तैयार हो जाते हैं। अरे गांडू, आप ये भी तो बता दो, तुम्हारे हाथ छाप वाले राहुल जी का कोई नारा ही नहीं लगाता, ना ही कोई उनका गुण गाता है, ना ही उनके लिए कोई कच्छे तक तारने के लिए तैयार है। ऐसा काम उनके लिए क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारे हाथ छाप राहुल जी ने ऐसा काम किए ही नहीं है जो कोई उसका पूजा करे या उसके लिए कोई नारा लगाए। इसे तो सिर्फ एक ही काम आता है, हर समय मोदी की बुराई करना, मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाना, गरीब किसान भाइयों को मोदी के खिलाफ भड़काना। यही सब तो घटिया काम करते हुए आ रहे हैं। अरे ध्रुव राठी जी, ये सब भी तो आम आदमी को बताओ। ये सब तो बताओगे नहीं, क्योंकि हाथ छाप वाले राहुल जी तुम्हारे वो लगते होंगे ना। और ये भाई साहब एक वीडियो दिखा के बताते हैं कि लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कर ही तो रहे हैं तुम्हारे हाथ छाप वाले सरकार। मोदी के खिलाफ झूठे अफवाह फैलाना, झूठे आरोप लगाना, आम जनता पार्टी को मोदी के खिलाफ भड़काना, अभी इलेक्शन के समय गरीबों के गांव में जाके झूठे वचन देना और उसके सामने मोदी की बुराई करना। राठी भाई साहब, जरा इनके भी तो गंदे करतूते के बारे में बताओ। तुम तो बताओगे ही नहीं, क्योंकि हाथ वाले राहुल जी के कुछ तो कुछ लगते ही होंगे। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम जैसे लोगों को तो छोटे नाली में कूद के मर जाना चाहिए। आप लोग देखिएगा, जहाँ भी कांग्रेस की नेता आता है वहाँ पाकिस्तानी झंडे लहराने लगते हैं। ये सब यही तो चाहते हैं, दहशत जमाना, हमारे संस्कृति जैसे भारत को हड़पना।
कांग्रेस की सरकार को हमारे राम जी के मंदिर से भी आपत्ति है। कहते हैं भारत में मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये सब पैसे की बर्बादी है। अरे भाई, उसको कोई क्यों नहीं जाके समझाता कि एक औरत के चक्कर में पूरा ताजमहल बनवाया? क्यों एक औरत के चक्कर में इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए? अगर चाहते ना, उन पैसों से कितने सारे गरीबों के घर बन सकते थे। मोदी जी ने तो सिर्फ खोए हुए संस्कृति को वापस लाया और उन्होंने ताजमहल बनवा के उन लेबर और मजदूरों को हाथ कटवा के कौन सा पुण्य का काम किया था? ये सब बातें तो तुम बताओगे नहीं। राठी भाई साहब से एक सवाल है कि इलेक्शन आने से पहले ही मोदी के खिलाफ वीडियो बना के अपलोड करने का क्या मतलब है? इससे साफ जाहिर होता है कि इसका काम है आम लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काने का। अगर राठी जी को दम है ना, जो कांग्रेस की सरकार 54 वर्षों में जो जो काम किए हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाए, और जो मोदी जी इन 5 सालों में जो अच्छे काम किए हैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाए। अगर राठी जी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो दुनिया भी तो जाने ये कितने सच्चे देशभक्त हैं और ये कितना सच बोलता है। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि राठी भाई साहब के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और बहुत जल्दी कांग्रेस की पोल खोलने वाला हूँ, बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। जय श्री राम।